सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने दरबार के वैदिक नियमों का पालन किया है। बाबा माँ के भोलेनाथ के समक्ष, माता के समक्ष जाके अपनी प्रार्थना और संकल्प किए हैं। कुछ भी शेष बचता नहीं। माँ के समक्ष किए गए संकल्प जब पूर्ण होते हैं तो कुछ बचता नहीं है। जैसे ही आप माँ के समक्ष संकल्प करते हैं, आपके सभी जितने भी नकारात्मक रोगी स्मृतियां हैं सब नष्ट हो जाती हैं। जो असाध्य रोग होते हैं, जिनकी चिकित्सा नहीं संसार में, उनके लिए दरबार एक निःशुल्क महाहवन करवाता है, जो आपको करना होता है, जिसे कर लेना चाहिए। वन डे के पश्चात उसमें डिले नहीं करना चाहिए। वही आपके असाध्य रोगों की स्मृतियों को नष्टीकरण करता है। बहुत असाध्य रोगी हैं कि अस्पताल में एडमिट है या बहुत खतरनाक रोग है, बहुत खतरनाक कष्ट है, मृत्यु समीप दिखे, उसके लिए दरबार में महामृत्युंजय हवन होता है। आपको महामृत्युंजय जरूर कर लेना चाहिए, इसमें बचना नहीं चाहिए। ये महामृत्युंजय आपको तमाम प्रकार के मृत्यु के भय से और उसके संकट से बचाता है, आपके प्राणों को क्षय होने से रोकता है। ऐसी वैदिक प्रक्रिया में हम सबकी ऐसी आस्था विश्वास है। ऐसा होते हुए हम निरंतर रोज देखते हैं। संपत्ति शुद्धि के लिए अपना सिद्ध हवन तत्काल करना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति का दोष बहुत बड़ा दोष होता है। संपत्तियों का जो औरा होता है, आपकी चल अचल संपत्तियों का, तमाम प्रकार के लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है। तमाम जमीन जायदाद आपकी, या जिस जमीन में आप मकान में किराए पर भी रह रहे हैं, तब भी आपका भाव उससे जुड़ा रहता है और वहाँ की गंदगी से आप प्रभावित होते हैं। जिन नकारात्मक स्थानों पर अभी तक आप जाते रहे, तमाम वहाँ पूजा पाठ करते रहे नकारात्मक शक्तियों का, जिसके कारण आप में और परिवार में कष्ट बढ़े, तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट बढ़े, तमाम आपको पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ा, तो उनसे बचना है, उन स्थानों से बचना है। ये सब पीर फकीर, झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना, इन सब से बचना है आपको। इन सब नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है। कभी भी झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना वाले चकल्लस में नहीं पड़ना। सीधे भोलेनाथ की शरण में जाना है, माँ की शरण में जाना है, बाबा माँ की शरण में अपने प्रार्थना करने हैं, अपने संकल्प करने हैं और आप स्वस्थ होते हैं। तो आप सभी स्वस्थ हैं और बाबा माँ से प्रार्थना अपना निरंतर शनिवार को संकल्प कर लिया करें। लेपन जरूर करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी स्मृतियों के कारण जो मस्तिष्क में सूजन रहती है, सबसे बड़ा रोग जो है नकारात्मक रहना है। नकारात्मकता की वजह से, जो नकारात्मकता है उसकी वजह से मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है, उस सूजन से भ्रम उत्पन्न होता है, उस भ्रम से भय और भय से रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों से कष्ट और कष्टों से मृत्यु होती है। ये इसका सीक्वेंस है, इससे बचना है। इन तमाम समस्याओं से आपको बचना है।
उसके लिए लेपन जरूर कर लें। इससे बहुत लोग बचते हैं, अरे कोई बात नहीं, उनको आवश्यकता होगी लेपन की, हमको नहीं है। घर में 6 लोग हैं डीएनए में, अरे इसको कष्ट है, लेपन करे, हमें तो कोई कष्ट है नहीं। फिर आप आते हैं, हमको गुरुजी कष्ट है, और आप लेपन किए नहीं होते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि लेपन भी अपना करते रहेंगे। आपके स्थूल शरीर के लिए है। और वो लेपन से क्या क्या होता है, जो तमाम यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, इतना करामाती लेपन है वो आपका, बाबा माँ से सिद्ध है, तो उसे आपको कर लेना चाहिए, तो उससे बचना नहीं है। तो अभी मेरे समक्ष आप लोग आएंगे, आने के पहले वहाँ जब खड़े होते हैं संकल्प के लिए, तो अपने कष्ट को चेक कर लेंगे, जो शारीरिक मानसिक कष्ट हैं, जो मुझसे आप कहने की सोच के बैठे हैं, पहले वहाँ चेक कर लेंगे, खड़े होकर उठ बैठ के चल फिर के देख लें कि आप जो कहने जा रहे हैं वो बचा भी है कि नहीं। तो भूतकाल में नहीं जाना, भूतकाल में आप सोचते जाते वही भूत होता और कुछ भूत होते नहीं। आपकी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ ही भूत हैं और कुछ नहीं। भूतकाल में जाना, भूत हो जाना, तो उससे बचना है। तो अपने को वहाँ चेक कर लेना, सामने आना, दरबार को धन्यवाद देना है और निरंतर दरबार से जुड़े रहना है। जितनी आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा बढ़ती जाती है, उतना ही आपका, उतनी ही ऊर्जा आपकी उसी परिमाण में बढ़ती जाती है। बजाय समाप्त होने के, कम होने के, आपकी ऊर्जा और बढ़ती जाती है। जितनी दरबार के प्रति, बाबा माँ के प्रति, भोलेनाथ माता के प्रति आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा बढ़ती जाती है, उतना ही आप और अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जाते हैं।